हेलो बच्चों, चलिए तो आज हम फिर लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जो क्लास 10th काव्य खंड का 11वां चैप्टर है और जिसका नाम है लौट कर आऊँगा। और यदि इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे तो हमारे चैनल CSMT टीचिंग के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं जीवनंदा दास के बारे में कुछ खास बातें। तो पॉइंट नंबर 1 है जीवनंदा दास का जन्म 17 फरवरी 1899 को बोरीसाल बांग्लादेश में हुआ था। पॉइंट नंबर 2 उसका पहला कविता संग्रह साल 1956 में प्रकाशित हुआ था। पॉइंट नंबर 3 उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं झारा पालक, धूसर पांडुलिपि, बनलता सेन, महापृथ्वी, रूपसी बंगला। पॉइंट नंबर 4 साल 1954 में उसकी एक पुस्तक श्रेष्ठ कविताएं प्रकाशित हुई और 1954 में ही जीवनंदा दास की मृत्यु भी हो गई थी। पॉइंट नंबर 5 है उन्हें 1955 में मर्दों के प्रांत मतलब मृत्यु के बाद, मर्दों प्रांत का अर्थ होता है मृत्यु के बाद कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जीवनंदा दास को। पॉइंट नंबर 6 उसके जीवन में आखिरी सालों में उन्हें टैगोर के बाद के युग के बेहतरीन कवियों में से एक माना गया है। पॉइंट नंबर 8 साहित्य सम्मेलनों, कवि पाठोडियो कार्यक्रमों वगैरह में उनकी लगातार मांग रहती है। तो हमने VVI पॉइंट कर दिया, अब करेंगे VVI ऑब्जेक्टिव जो छोटा चैप्टर है और 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो VVI एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग ध्यान से देखें और समझें। प्रश्न संख्या 1 है लौट कर आऊँगा फिर पाठ की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है शिक्षा और शास्त्र तथा ऑप्शन डी है भाषण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कविता है। लौट कर फिर आऊँगा फिर। प्रश्न संख्या 2 लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद दास, ऑप्शन सी है जीवनंदा दास तथा ऑप्शन डी है रसखान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद दास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवनंदा दास की रचना है लौट कर आऊँगा फिर। प्रश्न संख्या 3 जीवनंदा दास किस भाषा के कवि है। ऑप्शन ए है ब्रज भाषा के, ऑप्शन बी है भारतेंदु काल के, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा के तथा ऑप्शन डी है बांग्ला भाषा के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्ला भाषा के कवि है जीवनंदा दास। प्रश्न संख्या 4 जीवनंदा दास का निधन एक दुर्घटना में कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1954 को, ऑप्शन बी है 1953 को, ऑप्शन सी है 1952 को तथा ऑप्शन डी है 1951 को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1954 में जीवनंदा दास का निधन हो गया था। प्रश्न संख्या 5 जीवनंदा दास के कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 तथा ऑप्शन डी है 1। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 6 जीवनंदा दास की किस कविताओं को प्रबुद्ध आलोचना द्वारा रविंद्र उत्तर युग की सर्वोत्तम कविताओं की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए है 1991 में, ऑप्शन बी है 1952 में,
ऑप्शन सी है 1953 में तथा ऑप्शन डी है 1954 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952 में। प्रश्न संख्या 7, लौट कर आऊँगा फिर कविता किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है? ऑप्शन ए है नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा, ऑप्शन बी है रस खान के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रयाग शुक्ल के द्वारा तथा ऑप्शन डी है घनानंद के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रयाग शुक्ल के द्वारा लौट कर आऊँगा फिर कविता का भाषांतरित किया गया है। प्रश्न संख्या 8, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है बंगला में तथा ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगाल में लौटने की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9, कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? ऑप्शन ए है अबाबिल, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है कौवा तथा ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी बनने की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10, कवि कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करता है? ऑप्शन ए है घोड़ा की, ऑप्शन बी है हाथी की, ऑप्शन सी है शेरनी की तथा ऑप्शन डी है उल्लू की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उल्लू की। प्रश्न संख्या 11, हर पालक किसकी रचना है? पलक पालक हो जाएगा। हर पालक किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कुंवर नारायण की, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी की, ऑप्शन सी है नेहरू की तथा ऑप्शन डी है अम्बेडकर की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंवर नारायण की। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड हो गया और नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं मेरे बिना तुम प्रभु, जो उस गोधली भाग 2 का अंतिम चैप्टर होगा और इसके बाद हम देखेंगे वर्णिका। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।